जरा सोचिए वो समय जब हर घर की छत पर डिश एंटेना लगा होता था और रिमोट पर चैनल बदलते ही पूरा परिवार टीवी से चिपक जाता था। लेकिन आज वही डिश एंटेना धूल खा रहा है और डीटीएच इंडस्ट्री खुद सर्वाइवल के लिए जूझ रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसने करोड़ों घरों तक टीवी का मजा पहुंचाया, वही डीटीएच आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। चलिए जानते हैं डीटीएच डाउनफॉल की पूरी कहानी। 2000 के दशक की शुरुआत में भारत में डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम टीवी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। सबसे पहले टाटा स्काई, डिश टीवी, एयरटेल डिजिटल टीवी, वीडियोकॉन, D2H और सन डायरेक्ट जैसे बड़े बड़े ब्रांड मार्केट में उतरे। लोग केबल ऑपरेटर की झंझट से निकलकर सीधे सैटेलाइट से क्लियर पिक्चर और ज्यादा चैनल्स का मजा लेने लगे। HD चैनल, रिकॉर्डिंग फीचर और रीजनल पैक जैसी सुविधाओं ने लोगों का दिल जीता। उस वक्त माना जा रहा था कि डीटीएच इंडिया के हर घर का हिस्सा बन जाएगा और वह भी कुछ ऐसा ही। करोड़ों कनेक्शन लगे, लेकिन धीरे धीरे तस्वीरें बदलने लगी। समय के साथ जो डीटीएच इंडस्ट्री तेजी से ऊपर गई थी, उसी रफ्तार से नीचे आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 तक डीटीएच कनेक्शन 70 मिलियन से भी ज्यादा थे, लेकिन 2022 आते आते ये ग्रोथ रुक गई और कई जगह डिक्लाइन दिखने लगा। अब सवाल ये है कि डाउनफॉल की वजह क्या रही। डाउनफॉल के मुख्य ये कारण रहे। नंबर 1 है OTT प्लेटफॉर्म का बूम। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, ZEE5, जियो सिनेमा जैसे OTT प्लेटफॉर्म ने एंटरटेनमेंट देखने का तरीका बदल दिया। ऑडियंस को फ्लेक्सिबिलिटी मिलने लगी, जब चाहो जहां चाहो देखो। एड से छुटकारा और एक्सक्लूसिव कंटेंट ने यूजर्स को डीटीएच से दूर किया। स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग ने तो डीटीएच को सबसे बड़ा झटका दिया, क्योंकि लोग अब मोबाइल पर ही IPL और वर्ल्ड कप देखने लगे। नंबर 2 है इंटरनेट रिवोल्यूशन, जियो इफेक्ट। 2016 में जियो के आने के बाद सस्ता और तेज इंटरनेट हर हाथ में पहुंच गया। पहले जहां डाटा महंगा था, वहीं अब 1 GB डाटा सिर्फ कुछ रुपए में मिलने लगा। लोग यूट्यूब पर, OTT और सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो गए। डीटीएच की मंथली फीस के मुकाबले OTT ज्यादा वैल्यूएबल और मनी कम लेता था। नंबर 3 है प्राइस हाइक और ट्राई रेजुलेशन। डीटीएच ऑपरेटर्स ने पैकेज बार बार महंगे किए। ट्राई के नए नए रूल्स ने पैकेज को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। लोगों को चैनल चुनने और रिएक्टिव करने में कंफ्यूजन होने लगा। एक नॉर्मल परिवार को बेसिक एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे थे। नंबर 4 है चेंजिंग ऑडियंस टेस्ट। न्यू जनरेशन टीवी पर कम और मोबाइल लैपटॉप पर ज्यादा टाइम बिताने लगी। ऑन डिमांड कंटेंट कल्चर ने सेक्वेटेड टीवी शोज की इम्पोर्टेंट घटा दी। किड्स और यंगस्टर कार्टून, गेमिंग और वेब सीरीज में शिफ्ट हो गए। नंबर 5 है टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस। डीटीएच अब भी वेदर सेंसिटिव है। बारिश आते ही सिग्नल डिस्टर्ब हो जाता है। मल्टी स्क्रीन कन्वर्सेशन नहीं, जबकि OTT एक अकाउंट से मोबाइल, टैबलेट और टीवी पर चलता है। नंबर 4 है डीटीएच कंपनियों की मुश्किलें। तो टाटा स्काई ने खुद को टाटा प्ले में रीब्रांड कर लिया और OTT इंजीनियरेशन लाने की कोशिश की। एयरटेल ने एक्सट्रीम और डिश टीवी ने हाइब्रिड सेट टॉप बॉक्सेस लॉन्च किए, जिनमें OTT एप्स नहीं मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूजर ऑलरेडी स्मार्ट टीवी और फायर स्टिक जैसे डिवाइस यूज करते हैं, तो उन्हें डीटीएच की क्या जरूरत। नंबर 5 है फ्यूचर ऑफ डीटीएच। अब डीटीएच का क्या होगा तो बात करते हैं। अब बड़ा सवाल है कि डीटीएच की पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। तो देखो, एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूरल एरियाज और बुजुर्ग यूजर्स के लिए डीटीएच अब भी जरूरी रहेगा। गांव में इंटरनेट कन्वर्सेशन उतना ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए डीटीएच प्राइमरी इंटरनेट सोर्स रहेगा। ओल्डर जनरेशन के लिए रिमोट से टीवी चलाना OTT ऐप से आसान है, लेकिन अर्बन और यूट्यूब ऑडियंस के लिए डीटीएच का रिवोल्यूशन तेजी से कम हो रहा है। धीरे धीरे ये सिर्फ नीच मार्केट तक सिमट गया है। डीटीएच कंपनियां सर्वाइवल के लिए OTT पार्टनरशिप और बॉर्डर ब्रांड्स के साथ अपना डिपेंड कर रही है। दोस्तों, वक्त बदल चुका है। एक दौर था जब हर घर की छत पर डिश एंटीना और स्टेटस सिंबल बना होता था, लेकिन अब एंटरटेनमेंट आसमान से नहीं बल्कि आपकी पॉकेट में रखे हुए छोटे से स्मार्टफोन से मिल रहा है। डीटीएच डाउनफॉल हमें यही सिखाता है कि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर वो बदलते समय के साथ नहीं बदली तो एडप्ट नहीं कर पाएगी और उसका भविष्य खत्म होना तय है। अब सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि डीटीएच का फ्यूचर सिर्फ हिस्ट्री बुक्स तक सीमित जाएगा या फिर वो किसी नई स्ट्रेटेजी के साथ कमबैक कर सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। सब्सक्राइब फॉर द यूनिक कंटेंट एंड बिजनेस केस स्टडीज।